हेलो बच्चों, तो स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। जी हाँ जी, अब स्वागत है। अब दिख रहा हूँ मैं। इस नए वीडियो में स्वागत है। हमें लगता है थोड़ा सा एंगल चेंज करना पड़ेगा। 1 मिनट, ये थोड़ा सा झुका झुका सा लग रहा है। अब सीधा होगा आई थिंक। ये टेढ़ा तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए। चलिए ठीक है, अब सब कुछ ठीक है। देखिए, हमने क्या किया था पिछले वीडियो में, डिस्कस कर रहे थे लकार, और उसमें हमने बहुत सारी बातें कर ली थी। जैसे कि हमने बताया था कि जैसे किसी क्रिया में लट लकार के प्रत्यय रूप कैसे जोड़ेंगे। ये वाला रूप, जी इस रूप पे ध्यान दीजिएगा। अति, अतः, अंति, असि, अथ, अथ, आमि, आवा, आमा। जी हाँ, इस रूप पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये जोड़ते कैसे हैं। जब देखिए कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन का होगा, उसी पुरुष और उसी वचन का हम लोग इसमें से प्रत्यय जोड़ेंगे। जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले तो पता करना है कि वो जो है लट लकार में होना चाहिए। क्रिया लट लकार का क्या नियम है, कैसे पहचानेंगे लट लकार में। तो क्रिया के अंत में रहेगा ता है, ती है, ते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब रहेगा। हम समझ जाएंगे भैया लट लकार का है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्रिया में सब कुछ तो वैसे संस्कृत जिस तरह से दिया जाता है उसी तरह से देंगे, लेकिन जब क्रिया की बारी आएगी तो हम लोग ये जोड़ेंगे क्रिया में, ये सब में से। जैसे मान लीजिए कि कर्ता अपना त्वम है, कर्ता त्वम है। 1 मिनट। मान लीजिए कि कर्ता क्या है, त्वम है, और क्रिया यहाँ पे पठ है। तो त्वम के साथ हम लोग पठ में कौन सा क्रिया जोड़ेंगे, कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे इसमें से। चूंकि देखो हमें पता है त्वम, तुम मध्यम हो, या बताए थे पिछले वीडियो में कि तुम मध्यम हो। क्या बोले थे, मैं उत्तम हूँ, तुम मध्यम हो, बाकी बात सब प्रथम है। समझ में आया क्या। तो बताइए, तुम जो है मध्यम पुरुष है, और तुम क्या को बोध कराता है, एक हो तो मध्यम पुरुष एक वचन, और मध्यम पुरुष एक वचन में लट लकार में क्या लगता है, सी ना। आ यहाँ पे नहीं पढ़ते हम लोग, सी पढ़ते हैं ताकि उच्चारण में हमें सुविधा हो। तो क्या पढ़ेंगे, सी। तो क्या जो इसमें जोड़ेंगे, क्या बन जाएगा, पठसी। क्या बन जाएगा, पठसी, त्वम पठसी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे राम है, रामा। तो राम जो देखिए, राम क्या बोले, मैं उत्तम हूँ, तुम मध्यम हो, बाकी बात सब प्रथम है। तो राम तो बाकी बाद में आ रहा है, तो राम क्या हो जाएगा, प्रथम में हो जाएगा। राम प्रथम पुरुष, और राम एक ही ना है तो एक वचन। प्रथम पुरुष एक वचन में देखिए क्या जोड़ता है, अति। मान लीजिए पठ है तो क्या हो जाएगा, पठ अति। पठ में क्या जोड़े, अति जोड़े। पठ मतलब पढ़ना होता है, उसमें अति जोड़ दिए। कैसे जोड़े, जैसे मान लीजिए अपना ये पठ है, इसमें मान लीजिए हम अति जोड़ रहे हैं। तो ये भैया ये जो है इस ठ को पूरा कर देगा, तो ये ठ हो जाएगा भैया पूरा। क्या हो जाएगा, ये ठ पूरा हो जाएगा। ये पूरा नहीं होगा, पूरा हो जाएगा। पठ और ती इधर से बचा हुआ जुड़ जाएगा, पठती। तो हो गया ना, रामा पठती। समझना, इस तरह से हम लोग जोड़ेंगे और बहुत कुछ करने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल आप लोग आगे देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे जैसे पठ में आमी जोड़ा तो आ ठा में जुड़ गया। ये आ जो है भैया कहाँ गया, ये हाँ, ये आ इस ठा में जुड़ गया, ठो आकर पठा में। ये गच्छ में आमी जुड़ा तो गोछा में आ जुड़ गया, मोहर चिकर। उसी तरह से गच्छामी, गच्छ अ जुड़ गया, अ तह जुड़ गया, गच्छतः। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, वाक्य जोड़ कर बनाएंगे। समझ में आया क्या, जी बिल्कुल समझ में तो आ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये कुछ बातें कह रही हैं, क्या कह रहे हैं भाई, देखो ये क्या कह रहे हैं, ये कुछ बहुत कुछ कह रहे हैं। ध्यान से, क्या बोला, तुम दोनों, तुम सब मध्यम पुरुष में ना। तुम वाला किस में रहेगा, मध्यम में, मध्यम पुरुष में। तुम दोनों, तुम सब मध्यम पुरुष में। मैं, हम दोनों, हम लोग उत्तम पुरुष में। और अन्य सभी किस में रहेंगे, प्रथम पुरुष में। समझ में आया क्या। और बातें क्या कह रहा है, एक का बोध होगा तो एक वचन, दो का बोध होगा तो द्विवचन, दो से अधिक का बोध होगा तो बहुवचन। समझ में आया क्या। जैसे इसी तरह मान लीजिए कि
यहाँ पे बोल देगा हम लोग का पुरुष और वचन बताइए, हम लोग का पुरुष और वचन बताइए, तो बता देंगे, बिल्कुल बता देंगे, काहे बताएंगे भाई। हम लोग है, क्या बोले, हम वाला देखिए किस में आता है, उत्तम में। मैं और हम किस में आता है, उत्तम में आता है। तो ये इसका पुरुष क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष। क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष। और वचन की बात करेंगे तो क्या बोले, हम लोग, इसका मतलब दो से अधिक है। जब भी लोग लग जाएगा समझ जाना भैया दो से अधिक है। दो से अधिक होगा तो कौन सा वचन हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, बहुवचन। और हम लोग का संस्कृत याद है आपको, वयम होता है। क्या होता है, वयम। और वयम देखिए, ये अंसर और मोहलंत लिखने का क्या है, ये देखो वयम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। जब भी देखो इसके बाद यानी मोहलंत के बाद, जैसे ये मोहलंत है, इसके बाद कोई व्यंजन वर्ण आएगा तो ये भैया अंसर के रूप में बदल जाएगा, समझ में आया। और इसके बाद यदि कोई स्वर वर्ण आएगा तो ये मोहलंत के ही रूप में रहेगा, समझ में आया क्या। जब भी मोहलंत के बाद ये वयम जो है, इसके बाद यदि कोई व्यंजन वर्ण आएगा तो अंसर के रूप में, और स्वर वर्ण आएगा तो मोहलंत के रूप में। ये अपना आगे जो है व्यंजन वर्ण आएगा, व्यंजन वर्ण के लिए है, और ये भैया स्वर जी के लिए, स्वर के लिए, समझ में आया क्या। तो ये रूल याद रखिएगा, हम बार बार लिखेंगे तो आप परेशान उसमें से नहीं होइएगा। चलो फटाफट ये नोट कर लो। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लें, साथ साथ आप वीडियो पॉज करके लिख भी सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे। समझ में आया, यदि संस्कृत सीखना है तो भैया ये तो करना पड़ेगा। जी हाँ, चलिए आशा करते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट जो भी वगैरह ले लिया होगा, समझ गया। तो यहाँ पे फिर से बता दें, तुम दोनों, तुम सब मध्यम पुरुष में आएगा, हम, मैं, हम दोनों, हम लोग, ये सब उत्तम पुरुष में आएगा। और अन्य सभी वगैरह फलाना ठिकाना जितने भी चीज़ें सब किस में आएगा, प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष का दूसरा नाम अन्य पुरुष भी होता है। उसके बाद एक का बोध होगा तो एक वचन, दो का बोध होगा तो द्विवचन, और दो से अधिक का बोध होगा तो बहुवचन। सर क्या बात है, गजब गजब। जैसे मान लीजिए यहाँ पे तुम दोनों आ गया सर, तब क्या करेंगे, तुम दोनों करेंगे, बिल्कुल करेंगे। बताइए, तुम है तो मध्यम पुरुष, तुम होगा तो कौन सा पुरुष हो जाएगा, मध्यम पुरुष। और बाकी बात दो है तो द्विवचन, दो है तो क्या हो जाएगा, द्विवचन। समझ में आया क्या। तो मध्यम पुरुष द्विवचन, तुम दोनों है क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष द्विवचन, मध्यम पुरुष द्विवचन। समझ में आया, जी हाँ बिल्कुल समझ में आया। चलिए आगे हम लोग करते हैं, क्या कर रहा है आगे। हाँ, तो यहाँ पे जैसे बताया गया कि राम क्या हो जाएगा, राम तो प्रथम पुरुष में, और वचन की बात करें तो एक वचन। राम और सीता बोला नहीं, ये ना तो तुम है ना तो मैं है, तो भैया किस में जाएगा, प्रथम पुरुष। बाकी बात सब किस में जाता है, प्रथम पुरुष में। तो राम और सीता का कर्ता जो है वो किस पुरुष किस वचन का है, तो प्रथम पुरुष का है। और दो है भैया तो दो ही वचन। कोई दिक्कत है का ना, बिल्कुल ना सर, दिक्कत कैसे हो सकती। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं, आगे 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 आगे। चलिए आगे हमने ये बल्ब वाला बातें देखनी है। बल्ब क्या है सर, ये हमारा ये क्या कह रहे कि जिस पुरुष और वचन का कर्ता होगा उसी पुरुष और वचन की क्रिया भी होगी। समझ में आया क्या। मतलब इस बात को जरा गौर फरमाइएगा, इस बात को गौर फरमाइएगा। क्या कह रहे हैं, जिस पुरुष और वचन का कर्ता होगा उसी पुरुष और वचन की क्रिया होगी। जी हाँ, बहुत करोड़ों की बातें बोली है इन्होंने। कहा है कि यदि, ये अनुवाद करने की दृष्टि से है, कह रहा है यदि जिस पुरुष और वचन का कर्ता होगा उसी पुरुष और वचन का क्रिया भी होगा। भैया उस, जैसे मान लीजिए कर्ता हो गया प्रथम पुरुष द्विवचन का, प्रथम पुरुष द्विवचन का, तो क्रिया को कैसे बनाएंगे प्रथम पुरुष द्विवचन का, तो भैया प्रत्यय लगा करके। जिस लकार का वो वाक्य है सबसे पहले उसका क्या करिए, प्रत्यय लगाइए उसमें, तो भैया खुद ब खुद उस पुरुष और वचन का हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अभी देखते वो अनुवाद करना शुरू करते हैं, हौली हौली करेंगे, एकदम हौली हौली। पिछली आपको अनुवाद करने से पहले आपको वो सह तो ते वाला याद होना चाहिए। सह मतलब होता है वह, तो मतलब होता है वे, दोनों ते मतलब होता है वे सब, ये भैया टेबल याद होना चाहिए।
तो फिर उसके बाद हम लोग क्रिया के ऊपर चलेंगे। उसके बाद कर्ता जो लकार का प्रत्यय रूप लिखाए थे, तीता अंति सीथा थ आमी आवा आमा, चाहे उसे हमें ऐसे भी पढ़ सकते हैं, अति अतः अंति, असी अथ अथ आमी आवा आमा। साइलेंट हम लोग कर देते हैं, होता नहीं है साइलेंट, हम लोग कर देते हैं। चलिए जैसे है यहाँ पे क्या, वह पढ़ता है, क्या है, वह पढ़ता है। सबसे पहले देखिए भैया, पढ़ता है क्रिया है, क्रिया क्या है, पढ़ता है। क्रिया में देखिए लास्ट में क्या जुड़ा हुआ है, ता है। ये जो ता है यही तो बताता है कि भैया हम लट लकार हैं, हम का हैं, हम तो लट लकार हैं। तो लट लकार है तो हम थोड़ा लट लकार के जैसे बनाएंगे, समझ में आती। ये बोला हम लट लकार हैं, तो क्रिया में हमको लट लकार के प्रत्यय जोड़ना है। किसकी प्रत्यय जोड़ना है, लट लकार की प्रत्यय। जैसे देख लीजिए यहाँ पे बोला वह पढ़ता है, हमें क्रिया में ही उलटफेर करना है, बाकी बात जितने भी शब्द हैं उसका ज्यों का त्यों संस्कृत लिख देना है। जी हाँ, जैसे क्या कह रहा है, वह पढ़ता, वह का स होता है, वह का स होता है। अब बोले पढ़ता है तो पहले बताइए वह कौन पुरुष कौन वचन का है, वह कौन पुरुष कौन वचन का है, तो प्रथम पुरुष एक वचन। जी हाँ, ये ना तो तुम है और ना ही ये मैं है, तो बाकी बात सब प्रथम में जाता है। और वह बोले तो क्या वो आदमी का बोध होगा, एक के वो का बोध होगा ना बचवारे, तो क्या हो जाएगा, तो वह है प्रथम पुरुष एक वचन। तो प्रथम पुरुष एक वचन में का जुड़ता है, लट लकार में, चूंकि ये लट लकार का वाक्य है तो क्या जुड़ता है, क्या होता है, अति अतीता अंति सीथा थ ती, क्या जुड़ता है, प्रथम पुरुष एक वचन में ती जुड़ता है। तो पठ में जब हम क्या करेंगे, पठ मतलब होता है पढ़ना, जब इसमें ती जोड़ेंगे, अ पहले रहता ही है पता है, तो अ जो है ठ में जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, पठती। क्या बन जाएगा, पठती। क्या होगा, स पठती, स पठती। समझना, पठती कैसे बना, ती जुड़ा हुआ इसमें और अ पहले लगा रहता है, तो अ इस ठ को पूरा कर देता है, तो ये क्या बन जाता है, स पठती। समझ में आया क्या, जी हाँ। आगे हम कहते, आगे कह रहा वे दोनों पढ़ते हैं, वे दोनों पढ़ते हैं। वे दोनों का संस्कृत सबसे पहले हमको देखिए, हम क्रिया में ही उलटफेर करेंगे। सबसे पहले बताइए क्रिया के अंत में क्या है, ते हैं, ये लट लकार का है, बिल्कुल है सर। तो वे दोनों का संस्कृत तो लिख दिए। पढ़ना का पठ होता है, तो जो है प्रथम पुरुष द्विवचन का करता है। प्रथम पुरुष द्विवचन में क्या जोड़ते हैं, तीता, त जोड़ते हैं ना, तो पठ में त जोड़ा तो पठता नहीं बन गया, क्या बन गया, पठ त। पठ में क्या जोड़ेंगे, त। क्यों जोड़े, क्योंकि कर्ता क्या था, प्रथम पुरुष द्विवचन का, ये कर्ता वे दोनों जो है प्रथम पुरुष द्विवचन का है, तो क्रिया भी तो प्रथम पुरुष द्विवचन का ही जोड़ेंगे। तो क्रिया कैसे होता है, ती त, तो एक वचन में ती, द्विवचन में त, तो क्या बन गया, पठ में जोड़े। पठ में हम लोग यदि तह जोड़ेंगे, अतः अ पहले से ही जुड़ रहता है, तो अ इस ठ को पूरा कर देगा और ये तह जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, पठता। क्या बन गया, पठता। समझ में आया क्या, आशा करते हैं कि आपको समझ में बिल्कुल आया होगा। चलिए उसके बाद है यहाँ पे 3 नंबर, राम घर जाता है। राम का रामा हो जाएगा, घर का गिरियम हो जाएगा। जाना का क्या होता है, गच्छ। जाना गच्छ। अब इसमें कौन सी प्रत्यय जोड़ेंगे, तीता हंति सीता तो आमी आबा आमा, ये 9 प्रत्यय में से कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे, तो देखेंगे भैया, देखेंगे कर्ता कौन पुरुष कौन वचन का है। राम जो है प्रथम पुरुष एक वचन का, राम क्या है, प्रथम पुरुष एक वचन का, एक ही ना राम है, तो एक वचन प्रथम पुरुष जी। तो प्रथम पुरुष जाना क्या होता है, गच्छ, तो क्या जोड़ेंगे, प्रथम पुरुष एक वचन में क्या जोड़ता है, ती जोड़ता है, क्या जोड़ता है, ती, गच्छति। रामा गिरियम गच्छति। चलिए आशा करते हैं कि आप समझ में आएगा। चलिए 4 नंबर में क्या बोला, तुम वहाँ क्या करते हो, सर क्या पढ़ते हो, तुम वहाँ क्या पढ़ते हो। तुम का क्या हो जाएगा, त्वम जी, तुम का त्वम, वहाँ का तत्र, वहाँ का तत्र, क्या का किम, क्या का क्या होता है, किम, पढ़ते हो, पढ़ना का पठ होता है ना, पढ़ना का पठ। और तुम जो है मध्यम पुरुष एक वचन का है, तुम मध्यम पुरुष एक वचन का है, तो भैया इसमें पढ़ते भी मध्यम पुरुष एक वचन का क्या जोड़ता है, सी जोड़ता है ना, पठसी, पठसी। त्वम तत्र किम पठसी, त्वम तत्र किम पठसी। अब बताइए यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो चुका है। ये जो मोहलंत है, मोहलंत के आगे देखो भैया
प आ रहा है, यानी प कैसा है, व्यंजन वर्ण है, तो यहाँ पे आंसर के रूप में आएगा। समझा यहाँ पे, यानी मोह हलंत जो है आगे में यदि कोई व्यंजन वर्ण आएगा तो मोह हलंत किस में बदल जाएगा, आंसर के रूप में। तो ये किम जो है ऐसे ना लिखकर हम क्या लिखेंगे, एक टिप्पा दे देंगे यहाँ पे, टिप टिप्पा, राइट। चलिए आगे क्या करा, मैं यहाँ किताब पढ़ती हूँ, तो मैं का अहम दे दिए। देखिए मोह हलंत के बाद कोई स्वर वर्ण आया तो मोह हलंत लिखे ना बचवा, लिखा कि ना भैया, देखा यहाँ पे, देखा। अहम अत्र, यहाँ का अत्र किताब का है, क्या हो जाएगा, पुस्तकम पठती, पठन सॉरी पठती नहीं होगा, पठ, पढ़ना क्या होता है, पठ होता है। और मैं जो है उत्तम, मैं उत्तम हूँ ना, उत्तम पुरुष, और मैं क्या कहूँ, एक वचन, उत्तम पुरुष एक वचन, क्या जोड़ता है, टी था अंति, प्रथम पुरुष खत्म, सी था थवा, मध्यम पुरुष खत्म, आमी, आमी होता है ना, तो पठामी, पठ में आमी जो है क्या बचेगा, पठामी, क्या होगा, अहम अत्र पुस्तकम पठामी। ऐसा करते आपको समझ में आएगा। हम दोनों, यहाँ पे दोनों लिखा गया, हम दोनों होगा, राइट। हम दोनों विद्यालय जाते हैं, हम दोनों विद्यालय जाता है, आवाम, आवाम होता है हम दोनों का, आवाम, आकर वो आकर मो, आवाम विद्यालय जाते, विद्यालयम जाना का होता है गच्छ, जाना का क्या होता है, गच्छ। 1 मिनट, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया है, उससे हम क्या करते हैं, दूर करते हैं। तब तक आपके वीडियो को हम करते हैं 2 मिनट के लिए पॉज। तो चलिए हम फिर से शुरुआत करते हैं। चलिए तो यहाँ पे क्या बोला कि हो गया, यहाँ पे हम दोनों विद्यालय जाते हैं, हम दोनों का आवाम, विद्यालय का विद्यालय में जाना का होता है गच्छ। और चूंकि हम दोनों जो है उत्तम पुरुष द्विवचन का है, उत्तम पुरुष द्विवचन में क्या लगता है, आव, क्या होगा, गच्छाव, गच्छ में आव जोड़ेगा बच्चा, देखो यहाँ पे गच्छ, गच्छ में क्या जुड़ा, आव, ये मध्यम उत्तम पुरुष द्विवचन का प्रत्यय रूप है, आ जुड़ गया, आ, गच्छ में आ जुड़ा, छ में आ जुड़ा, तो छ आकर, और वह जुड़ गया, क्या बन गया, गच्छाव, जो यहाँ पे बनाया गया है, जाते हैं का गच्छाव। समझ में क्या। चलिए उसके बाद हम लोग आगे अभ्यास की ओर चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अभ्यास से जाने से पहले आपको ये सब याद रहना चाहिए। आप लोग इसको उतारना चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट या जो भी उतारना चाहो तो उतार सकते हो। आप लोग उतारना चाहो क्या, उतारना ही पड़ेगा, आप उतारिए इसको, 2 मिनट का समय है, फटाफट उतार लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे प्यारे प्यारे हाथों से, प्यारे प्यारे मुँहों से, प्यारे प्यारे चेहरों से बढ़ेंगे। समझ में आया क्या, बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए आशा करते हैं कि आपने लिख लिया होगा, या स्क्रीनशॉट या पॉज करके जो भी है आपने अपने भांज बैठा करके लिख लिया होगा। अब हम वहाँ पे आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे आप लोग इसको याद करिएगा, कदा, कदा मतलब क्या होता है, कब। अत्र, अत्र मतलब होता है यहाँ, दिख रहा है आपको, अत्र मतलब यहाँ, तत्र, तत्र मतलब वहाँ, कुत्र, कुत्र मतलब कहाँ जी। पठ, पठ मतलब होता है पढ़ना, गच्छ, गच्छ मतलब होता है जाना, पा, पा मतलब होता है पीना, लिख, लिख मतलब होता है लिखना, कृष, कृष मतलब होता है जोतना, आगच्छ, आगच्छ मतलब होता है आना, पृच्छ, पृच्छ मतलब पूछना, पस, पस मतलब क्या होता है, देखना। इतना आपको याद रहना चाहिए। उसके बाद हम लोग आगे बिल्कुल आसानी से करेंगे जी। एक बार फिर देख लीजिए, कदा, कदा मतलब कब होता है। देखो बहुत लोगों को संस्कृत भी नहीं पढ़ने आता, तो आप लोग संस्कृत पढ़ने की कोशिश करिए। क्या है यहाँ पे, कदा, कदा मतलब होता है कब, अत्र मतलब यहाँ, तत्र मतलब वहाँ, कुत्र मतलब कहाँ, पठ मतलब पढ़ना, गच्छ, गच्छ मतलब जाना, पा, पा का देखिए पिब हो जाता है, पा, पा का क्या हो जाता है पिब, और पिब मतलब होता है पीना, यानी पिब का मूल धातु क्या है, पा है, लेकिन पा का यूज करते हैं तो हम लोग पिब कर देते हैं। अगला है लिख, लिख मतलब होता है लिखना, कृष, कृष मतलब होता है जोतना, आगच्छ मतलब आना, पृच्छ मतलब पूछना, पश्च मतलब देखना। चलिए इतना तो याद रह गया होगा आपको, याद कर लीजिएगा इसको फटाफट। अब हम लोग अभ्यास 1 में चलते हैं और संस्कृत में अनुवाद करिए। जी हाँ, जैसे वह कहाँ जाता है, क्या है, वह कहाँ जाता है। सबसे पहले आप लोग क्या करें, ये सारे अनुवाद जो हैं खुद से करें। अभी हमने एग्जाम्पल अभी ये ऊपर वाला बताया है ना,
ये एग्जाम्पल ये सब करवाए हैं। तो ये इससे अगर इसको आपने बढ़िया से देखा होगा इस एग्जाम्पल को, तो ये जो अभ्यास के क्वेश्चन हैं आराम से कर लेंगे आप लोग बहुत ही तेज़ इंटेलिजेंट हो। तो फटाफट इसको आप नोट करके खुद से बनाइए। जी हाँ, नोट करके पहले खुद से बनाइए इसको, उसके बाद हम जब इसको बताएंगे एक एक क्वेश्चन को, तो आप लोग बड़े प्यार से बड़े दिलदार से आप लोग इसको उतारिएगा और सही और गलत करिएगा। जी हाँ, फटाफट नोट कर लीजिए इसे। 1 मिनट का समय है आपके लिए। चलिए ऐसा करते हैं, आपने इस चीज़ को नोट कर लिया होगा और इसको भली भांति समझ लिया होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बोला वह कहाँ जाता है, तो वह का क्या हो जाएगा, स। वह कहाँ जाता है, वह का क्या हो जाएगा, स। उसके बाद कहाँ, कहाँ का क्या हो जाएगा, कुत्र। स कुत्र, जाना क्या होता है, गच्छ। जाता है, जाता है, देख रहे हैं यहाँ पे जाता है, लास्ट में ता है, तो बिल्कुल लट लकार का होगा, लट लकार का होगा तो तीता अंतिया न लगेगा बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा, स। वह तो प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो क्या हो जाएगा, गच्छति। क्या हो जाएगा, गच्छति। स कुत्र गच्छति। राम वहाँ जाता है, क्या अगला, राम, ये जो राम है, राम वहाँ जाता है। तो राम का राम ही लिख देंगे, वहाँ का वहाँ भी लिख देंगे। और गच्छ, गच्छ मतलब क्या होता है, जाना। गच्छ मतलब जाना, उस पर हम लोग प्रत्यय लगा कर के इसका क्रिया बना लेंगे। जैसे राम वहाँ जाता है, राम का क्या हो जाएगा, रामा। वहाँ, वहाँ क्या होता है, तत्र। जाना का गच्छ। अब देखिए राम है तो प्रथम पुरुष एक वचन का ही होगा, राम है तो एक ही आदमी का न बोध हुआ, और एक आदमी का बोध होता है तो एक वचन होता है। तो क्या होता है, प्रथम पुरुष एक वचन, तो क्या हो जाएगा, गच्छति। क्या हो जाएगा, गच्छति। राम तत्र गच्छति। वे दोनों दूध पी रहे हैं, क्या है, वे दोनों दूध पी रहे हैं। तो वे दोनों का क्या हो जाएगा, तौ। वे दोनों का तौ, दूध का क्या हो जाएगा, दुग्धम। जी, क्या बन गया, तौ दुग्धम पीना। पीना का देखिए क्या होता है, पीब। पीना क्या होता है, पीब। और पीब है, तौ है, तो बताइए तौ कौन सा पुरुष कौन सा वचन, प्रथम पुरुष द्विवचन। तो प्रथम पुरुष द्विवचन में क्या बनता है, तीता ना, तीता। क्या तह बनता है ना, तो पीबतः। क्या हो जाएगा, पीबतः। तौ दुग्धम पीबतः। क्या वे दोनों लड़की को देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, वे दोनों लड़की को देख रहे हैं। तो वे दोनों क्या हो जाएगा, वे दोनों का तौ हो जाएगा। लड़की, लड़की क्या हो जाएगा, लड़की को